नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद राजीव में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने वर्ग तथा वर्गमूल के चैप्टर की शुरुआत की थी और स्क्वायर पर हमने चर्चा की। दोस्तों, हमने 2 अंकों की संख्याओं, 3 अंकों की संख्याओं के वर्ग को ज्ञात करना सीखा था। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन से कॉन्सेप्ट बताए थे, जैसे कोई संख्या लगातार रिपीट हो, 2 2 2 3 3 3, इस प्रकार से संख्याएं आती हैं तो इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं और बहुत सी चीज़ें आपको सिखाई दी। आज दोस्तों हम कुछ संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करेंगे और उसके बाद रूट पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक नंबर लेते हैं हम 198। 198 का मुझे क्या ज्ञात करना है? स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, 198 200 से कितना कम है या ज्यादा है। हम बेस क्या मान लेंगे? 200 को बेस मान लेंगे। तो 200 का कोड क्या होता है? 2, वो यहां लिख लेंगे। देखिए 200 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 ही घटा देंगे, 196 हो जाएगा। आपने जितना घटाया है उसी का स्क्वायर करके कहां लिख देना है? इस पक्ष में लिख देना है। तो 2 का स्क्वायर होता है 04। 2 से गुणा कर दीजिए, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 नेम 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, पीछे से क्या आ जाएगा? 04। ये देखिए आपका आंसर आ गया दोस्तों। आइए दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। अब जैसे हमें निकालना हो 212 का स्क्वायर निकालना है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे? यहां पर बेस क्या मानेंगे? 200 को बेस मानेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ चीजें याद करनी रहेंगी और आपको उन चीजों के बारे में जानकारी हो जिससे आप बेस का कोड आसानी से फाइंड कर सकें और आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से इसका स्क्वायर निकाल सकें। बताइए 200 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है तो 12 ही जोड़ दीजिए, 224 गुणा में 200 बेस है तो क्या ले लें? कोड 2। कितना जोड़ा है? 12, उसका स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144। मैंने आपसे बताया था कि अंतिम 2 अंक तो सेम लगते हैं, शेष बची संख्याओं को आगे वाले पदों में जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो 224 दूनी कितना हो जाएगा? 448 हो जाएगा और ये 1 आके इस 8 में जुड़ेगा। ये 1 आकर 8 में जुड़ जाएगा और ये क्या बना देगा? 9। और यहां देखिए 4 है, यहां भी 4 है। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया 44944। तो 212 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 44944 दोस्तों। कुछ और संख्याएं लेते हैं और आप स्क्वायर ज्ञात करना सिखाते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत हो जाए और आप चीज़ों को समझ पाएं कि कैसे कैसे हम स्क्वायर ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हम संख्या ले रहे हैं 315। हमें 315 का स्क्वायर ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम? वही प्रक्रिया। बताइए 300 से कितना ज़्यादा है? तो 15 ज़्यादा है, तो 15 ही जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 330 हो जाएगा गुणा। अब हमने यहां पर बेस क्या माना है? 300 को बेस माना है, तो कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपने कितना जोड़ा है? यहां 15 जोड़ा है। 15 का स्क्वायर लिख देंगे इस साइड, लिख दिया। पीछे के 2 नंबर को सेम रखते हैं, 33 तिया 99, ये हो गया 990 और ये 2 कहां आके जुड़ जाएगा? इसी में, तो ये हो जाएगा 992। ये आपका आंसर आ गया 99,225। तो दोस्तों इस प्रकार से हम संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। 1-2 और संख्याएं लेकर चीज़ों को और सीखते हैं बढ़िया ढंग से। अब मान लीजिए हम ले रहे हैं 354 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो हम यहां पर क्या 300 को बेस मान सकते हैं? मान तो सकते हैं, लेकिन जब हम 54 का स्क्वायर निकालेंगे तो 54 का स्क्वायर हमें पता ही नहीं है, तो हमें लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर हम 350 को मान लें बेस, तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। तो 350 यानी 350 से ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 4 ही जोड़ दीजिए, 358 हो गया। गुणा में
350 का कोड क्या हो जाएगा 7/2, यही हो जाएगा। आपने कितना जोड़ा है 4, उसका स्क्वायर होता है 16। यहां सरल कर लीजिए, 2 एकम 2 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 नेम 18। गुणा कराइए, 7 नेम 63 का 3 हासिल 6, 7 सत्ते 49 और 6 55 का 5 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12। यहाँ 1253 आ गया, ये 16 आ गया। आपका आंसर आ गया, देखिए 1253 और 16। तो 354 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 12, 53, 16। इस प्रकार से दोस्तों 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात किया जाता है। कुछ और उदाहरण लेंगे हम बेहतरीन से और स्क्वायर ज्ञात करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कैसे स्क्वायर फाइंड करेंगे। 415 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, क्या करेंगे? वही प्रोसीजर। बताइए 400 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, कितना जोड़ देंगे 15, 430 हो जाएगा। बेस क्या है 400 से 15 ज़्यादा है, यानी 4 कोड हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। पीछे से 2 अंक 25 ले लिए, गुणा करा दी, 0 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 1720 और ये 2 आकर यहाँ जुड़ गया, कितना हो गया 1722। ये देखिए आपका आंसर आ गया 17 22 25, यानी 415 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 17 22 25 ये डिजिट प्राप्त हो जाएगी और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए 820 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। बड़ी संख्याएं लेते हैं, अब ज्ञात करते हैं। 800 से 20 ज्यादा है तो 20 ही जोड़ दीजिए, हो जाएगा 840। गुणा में बेस क्या है 800 बेस है, यानी कोड 8 हो गया, 20 जोड़ा है आपने 400 हो गया स्क्वायर। हो गया क्या नहीं हो गया? पीछे का 2 अंक क्या है 00, यानी आपका जो भी आंसर आएगा उसमें पीछे के दोनों अंक क्या होंगे 0 होंगे। यहां गुणा कराइए, 0 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 8 64 और 3 क्या होता है 67 और ये 4 आकर कहां जुड़ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 67 24। ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया दोस्तों 67 24 00। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर फाइंड करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 अंकों की संख्या के स्क्वायर फाइंड करने की ट्रिक्स के बारे में बताया है। इससे पीछे जो भी वीडियो वर्ग और वर्गमूल की हमने डाली है उसमें भी हमने चर्चा की थी 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की पहचान करना, यानी ऐसी संख्याओं की पहचान करना जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। उन संख्याओं की पहचान कैसे की जाए सीखते हैं। देखिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं, ये चीजें तो हमको पहले से ही आती हैं। धीरे धीरे दोस्तों इन चीजों की उपयोगिता आपको अभी समझ आ जाएगी, कुछ देर का इंतजार करिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे ही 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो देखिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं सभी संख्याओं के यूनिट प्लेस पर एक बार आप नजर मारिए। आप देखिए यूनिट प्लेस यानी इकाई का जो अंक है, एक देखिए इकाई का अंक मिल रहा है इन सभी नंबर्स के स्क्वायर में। भाई 1 से लेकर 9 तक संख्याओं के अलावा कोई संख्या होती है क्या? नहीं,
कोई भी नंबर आप बनाएंगे वो इन्हीं संख्याओं से बनकर तैयार होगा। देखिए 1 मिल गया हमको, यूनिट प्लेस पर 4 भी मिल गया, और क्या मिल गया 9 भी मिल गया, यहाँ 6 भी मिल गया, और क्या मिल गया 5 भी मिल गया है। 9 मिल चुका है, 4 मिल चुका है, 1 भी मिल चुका है, और क्या है 0। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो नंबर हैं, दोस्तों आपने देखा कि ये जो नंबर हैं, इनके अलावा 4 नंबर ऐसे हैं जो अभी तक यहां पर नहीं आए, 2, 3, 7 और 8। देखिए दोस्तों, ये सभी डिजिट स्क्वायर के अंतिम डिजिट होते हैं। दोस्तों 2, 3, 7, 8 जिन संख्याओं का अंतिम अंक होगा वे संख्याएं नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगी। कैसी होंगी दोस्तों? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता है पूरा पूरा, जिनके अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। अब आपसे सीधे सीधे प्रश्न कैसे पूछता है? परीक्षाओं में आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे। कौन कौन से ऑप्शन है? मान लीजिए कोई नंबर है 961, 1000, 1331, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ 2502। तो आप देखते ही पहचान कर सकते हैं कि निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक क्या हो, या तो 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन आप सही हो जाएगा? चौथा, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? 2 है। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं, तो किसी भी संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है जो पूर्ण वर्ग होगी। ये पहली पहचान है दोस्तों कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या पहचानने की। आइए दूसरी पहचान पर चर्चा करते हैं। दोस्तों दूसरी पहचान क्या है कि कोई संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकती है? देखिए, कभी भी किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 6 हो, यदि 6 हो और उससे ठीक पहले कोई सम संख्या आ जाए, कोई सम संख्या आ जाए, तो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर मैं ले लेता हूं। मान लीजिए अगर ये संख्या दी है आपको, तो इसका अंतिम अंक है 6 और 6 से ठीक पहले जो संख्या है वो कैसी संख्या है? सम। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो और उसका अंतिम अंक यदि 6 है तो उससे पहले कोई सम संख्या आ जाए। हमेशा 6 से पहले विषम संख्या ही आएगी जब संख्या पूर्ण वर्ग होगी। जैसे कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर देखते हैं
जैसे आप एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, देखिए 16 का स्क्वायर क्या होता है, देख लीजिए 256 होता है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं कि 256 में अंतिम अंक है 6, है कि नहीं। अब 6 से पहले देखिए जो संख्या है वो कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी है, विषम संख्या है कि नहीं, विषम संख्या। तो विषम संख्या है, इसीलिए ये कैसी संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका रूट लेना संभव है। तथा ऐसी संख्या जहां पर अंतिम अंक 6 हो लेकिन उससे ठीक पहले यदि कोई सम संख्या आएगी तो ये कभी भी संभव नहीं कि इसका हम रूट निकाल सकें। ये नॉन परफेक्ट नंबर है। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि नॉन परफेक्ट नंबर कैसे पहचान की जाती है। एक तो कंडीशन यह है कि अंतिम अंक 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। यदि इनमें से कोई अंक है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरी पहचान क्या होगी दोस्तों, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 6 हो और उससे ठीक पहले कोई सम संख्या आई हो तो भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आइए तीसरी पहचान पर चर्चा करते हैं। दोस्तों तीसरी पहचान क्या है, देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 है, यदि 5 है तथा इससे पूर्व 2 के अलावा कोई भी संख्या आई, कोई भी संख्या आए तो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। एज ए एग्जाम्पल दोस्तों एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमें 25 का स्क्वायर पता करना है तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। इसके बाद देखिए 35 का स्क्वायर मैंने आपको ज्ञात करना बताया था, स्क्वायर 1225। यहां 45 का स्क्वायर देख लीजिए क्या होता है, 45 का स्क्वायर 2025। तो देखिए दोस्तों हर जगह यूनिट प्लेस पर 5 उपस्थित है और उससे ठीक पहले केवल कौन सी संख्या आई हुई है, 2 आई है कि नहीं आई है। यदि इस 2 की जगह कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 31, 35, अब यहां पर यूनिट प्लेस तो 5 है लेकिन इससे पहले जो संख्या आई है वो 2 नहीं है, अतः ये जो नंबर है ये नॉन परफेक्ट नंबर होगा। और पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता दोस्तों। तो तीसरी पहचान हमने सीखी कि यदि 5 किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस है यानी अंतिम अंक है, इकाई का अंक है, तो उससे पूर्व यदि 2 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दोस्तों हम किसी भी चीज के बारे में कंफर्म कह सकते हैं तो वो क्या है, वो है नॉन परफेक्ट नंबर। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम ठोस बात नहीं कह सकते कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसके बारे में हम ठोस नहीं कह सकते। हम किसके बारे में ठोस एवं प्रमाण के साथ कह सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कह सकते हैं कि यह संख्या नॉन परफेक्ट ही है। उसका हम उदाहरण भी पेश कर सकते हैं और हमारे पास उसको पहचान करने के तरीके उपस्थित हैं। दोस्तों एक चौथी पहचान और सीखते हैं दोस्तों, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चौथी पहचान कर लेते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या
के अंत में शून्य जो है, शून्य यदि विषम संख्या में हो तो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। देखिए दोस्तों, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 25 50 मान लीजिए। एज एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले रहा हूं 25 50। अब हम यहां क्या देखेंगे, संख्या के अंत में कितने शून्य हैं, विषम संख्या में शून्य है या सम संख्या में शून्य है। तो यहां देखिए केवल एक शून्य है, यानी ये विषम संख्या है। तो इसको हम सीधे ही कह सकते हैं कि ये नंबर कैसा है, ये नॉन परफेक्ट नंबर कहलाएगा दोस्तों। तो किसी भी संख्या के अंत में शून्य यदि विषम संख्या में उपस्थित हो तो वो संख्या कैसी कहलाएगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगी दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने सीखा दोस्तों 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं और सारी ट्रिक्स के बारे में भी हमने चर्चा की दोस्तों। उसके बाद हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याओं के बारे में चर्चा की। कोई भी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, हम कैसे पहचान करेंगे दोस्तों। अगले वीडियो में हम अभी कुछ इसका पार्ट शेष रह गया है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर को कैसे पहचानेंगे तथा रूट हम कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।